दोस्तों, कहा जाता है कि किसी इलाके में एक नेक लड़की रहती थी। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। एक बार वो लड़की कहीं पर जा रही थी और एक गैर मुस्लिम शख्स ने उसको जाते हुए देख लिया और वो उसके हुस्न का आशिक हो गया। वो किसी भी तरह से उस लड़की से बात करना चाहता था, उसको पाना चाहता था, यानी कि उससे शादी करना चाहता था, मगर ऐसा हो न सका और उस मुसलमान लड़की की शादी मुसलमान शख्स के साथ हो गई। वो उसके साथ में बहुत खुश थी और इधर वो गैर मुस्लिम शख्स उस लड़की के प्यार में पागल हो रहा था। वो उसको दिलो जान से चाहने लगा था, मगर वो शादी करके किसी और के पास चली गई। जब उसको पता चला तो वो कहने लगा कि वो लड़की शादी करके किसी और के पास गई तो है, मगर मैं उसको कभी भी सुकून के साथ नहीं रहने दूंगा, उसका सुख और चैन छीन लूंगा। उसके बाद वो शख्स एक काले जादू करने वाले बाबा के पास में चला गया और उसने उस लड़की और उसके शौहर के ऊपर काला जादू कर दिया। उस लड़की का शौहर बहुत अच्छा था और नेक इंसान था और वो इस काले जादू के असर में आ गया था, इसलिए वो अब उदास उदास सा रहने लगा था और इस वजह से उसके शुरू के 5 सालों तक कोई औलाद नहीं हुई। उसके बाद में वो किसी के कहने पर अपना रूहानी इलाज करवाने चला गया। बहुत इलाज कराने के बाद में आखिरकार उसके घर में एक बेटी पैदा हुई। उस बेटी को घर में बहुत चाहते थे, मगर उस बच्चे का बाप उसको देखना भी नहीं चाहता था। मगर फिर भी वो औरत बहुत खुश थी कि चलो घर में रहमत तो आई है। वक्त के साथ साथ इसका बाप भी अपनी बेटी को चाहने लग जाएगा। इसके बाद जब वो बेटी तकरीबन 8 महीने की हुई, फिर एक दिन एक फकीर बाबा उनके घर के दरवाजे पर आवाज लगाई और औरत ने अपनी एक नौकरानी से कहा कि फकीर को कुछ सदका खैरात देकर भेज दो। मगर वो फकीर जिद करने लगा कि उसे घर की मालकिन से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। हालांकि वो औरत किसी के सामने नहीं आती थी, मगर पता नहीं उस दिन ऐसा क्या हुआ कि वो औरत खींची हुई उस फकीर के सामने आ गई। वो फकीर कहने लगा कि बेटी, बहुत भूख लगी है, खाना खिलाओ। उस औरत ने उसको खाना खिला दिया। फिर वो कहने लगा, बेटी पानी भी पिलाओ। उस औरत ने अपनी नौकरानी से कहकर पानी भी मंगवा दिया। फकीर ने जैसे ही उस पानी में देखा तो वो उस औरत से कहने लगा कि इस पानी में तो सांप है। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और कहने लगी कि पानी में सांप कैसे हो सकता है। फकीर फिर कहने लगा कि बेटी, आप पर किसी ने काला जादू किया है, आपकी कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी। इस पर वो औरत हंसने लगी और कहने लगी, तुम झूठ बोल रही हो, मेरी तो एक बेटी है जो अंदर सो रही है। उस फकीर ने कहा, वो सो रही है, उसको अंदर जाकर देख लो। ये सुनकर वो औरत बहुत हैरान हुई और जल्दी से अपने घर के अंदर गई और अपनी बेटी को जाकर संभाला तो उसने देखा कि उसकी बेटी सच में मरी पड़ी है। उसके बाद वो वापस दौड़ती हुई घर के बाहर आई, लेकिन तब तक वो फकीर कहीं जा चुका था, यानी कि वो फकीर वहां से गायब हो चुका था। उसके बाद उस औरत ने सारा वाकया अपने शौहर को बताया। सब लोग बहुत हैरान थे कि बच्ची की अचानक इस तरह से मौत कैसे हो गई। वो फकीर कौन था, लेकिन फिर सब्र तो करना ही था। इस औरत ने भी सब्र किया और अल्लाह के सामने सजदा करते हुए गिड़गिड़ाने लगी कि या अल्लाह, मुझसे ऐसा कौन सा गुनाह हो गया है कि मुझसे मेरी खुशियां रूठ गई है। खैर दोस्तों, इस बच्ची की मौत के 1 साल बाद फिर से इस औरत के यहाँ एक बेटी पैदा हुई जो पहले वाली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो औरत अपनी इस बेटी को किसी के सामने भी नहीं लाती थी ताकि उसको किसी की नज़र न लग जाए, क्योंकि वो अपनी एक बेटी तो खो चुकी थी, इसलिए वो अपनी दूसरी बेटी को खोना नहीं चाहती थी। लेकिन जब उसकी वो बेटी 2 साल की हुई, फिर एक बार वो फकीर औरत के दरवाजे पर आया और आवाज लगाने लगा। जैसे ही उस औरत की नौकरानी उस फकीर को सदका खैरात देने के लिए गई तो उसको वो पहचान गई और उसने भागते हुए अपनी मालकिन से जाकर बताया तो इस औरत को शक हो गया कि कहीं ये फकीर उसकी दूसरी बेटी को लेने के लिए तो नहीं आया है। इसलिए भागते हुए पहले अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि उसकी वो बेटी आराम से सो रही थी। उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया
और फिर अपनी नौकरानी से कहा कि उसे सदका खैरात देकर रुखसत कर दो। वो फकीर घर से जाते हुए ये कहने लगा कि इस घर की मालकिन पर बहुत ही बुरा जादू किया गया है। इस घर की कोई भी औलाद जिंदा नहीं बचेगी, उससे कहो अपना इलाज करवाए। इस तरह से कहकर वो फकीर वहां से चला गया। उस फकीर की ये बातें सुनकर वो औरत रोने लगी। ये देखकर उसकी नौकरानी अपनी मालकिन के पास गई, यानी कि उस औरत के शौहर के पास गई और उसको बुला कर लाई। उसका शौहर एक घोड़े पर बैठकर अपने घर पहुंचा। जैसे ही वो घोड़ा उसके घर के अंदर दाखिल हुआ तो अजीब हरकतें करने लगा। वहीं उस घर के आंगन में अपने पैरों से गड्ढा खोदने लगा। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए कि ये घोड़ा घर में किसकी खबर खोद रहा है। देखते ही देखते उस घोड़े ने एक बड़ा सा गड्ढा खोद दिया। फिर उसके बाद में उस औरत की बेटी अपने कमरे से चली हुई उस गड्ढे के पास आई। सब उसको रोकते इससे पहले ही उस गड्ढे में गिर गई और उसकी वहीं पर जान निकल गई। इस हादसे के बाद में वो उस औरत को यकीन हो गया था कि वो फकीर ठीक ही कह रहा है। उसके बाद दोस्तों फिर वो एक बहुत बड़े आलिम के पास गई और अपना इलाज करवाना शुरू कर दिया। इस इलाज के दौरान ही इसके घर में एक और बेटी पैदा हुई। अब वो औरत और उसका शौहर दोनों ही खौफ ज़दा रहते थे कि कहीं उनकी बेटी के साथ भी कुछ ऐसा वैसा ना हो जाए, मगर आखिर में वही हुआ जिनका उनको डर था। एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को लेकर उस आलिम के पास जा रहे थे कि रास्ते में अचानक कहीं से उड़ता हुआ एक चील आई और वो उस मासूम सी बच्ची को उठाकर ले गई। ये दोनों मियाँ बीवी देखते रह गए। उस चील ने आसमान में ले जाकर उस बच्ची को वहां से छोड़ दिया। वो बच्ची सीधा जमीन पर आकर गिर गई और उसका जिस्म पूरी तरह से बिखर गया। ये हादसा देखकर दोनों मियाँ बीवी तड़प कर रह गए, मगर वो करते भी तो करते क्या। अब वो सोचने लगे कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है, आखिर हमारी बेटियों को मारने वाला कौन है। दोस्तों इसके कुछ दिनों के बाद में इनके घर में फिर से एक फकीर आया और आवाज लगाने लगा। नौकरानी ने देखा कि ये तो वही फकीर है। नौकरानी दौड़ती हुई अपनी मालकीन के पास गई और उसको इस फकीर के बारे में बताया। तो वो औरत इस फकीर के सामने आई और रोती हुई बोली, अब तुम किसको लेने आए हो? जब भी तुम आते हो हमारी औलाद को ले जाते हो। अब मेरे पास में कुछ भी नहीं है बचा, अब तो मेरी गोद भी खाली है। वो फकीर कहने लगा, ऐ औरत, तुम मुझ पर यकीन रखती हो तो मुझे अपने घर के अंदर ले चलो, मुझे खास तुम्हारे काम के लिए ही भेजा गया है। उस औरत ने उस फकीर पर यकीन कर लिया और उसको अपने घर के अंदर ले आई। फकीर ने उसके पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर एक जगह पर बैठ गया और फिर पानी मांगने लगा। उसकी नौकरानी ने उसे पानी लेकर दिया। फिर फकीर बाबा देर तक उस पानी में कुछ पढ़ता रहा और उस औरत से कहा कि देखो तुम्हें इस पानी के अंदर क्या दिख रहा है। जैसे ही उस औरत ने उस पानी के अंदर देखा तो एक जोरदार चीख मारकर पीछे हट गई, क्योंकि उस पानी में एक काला बड़ा सांप कुंडली मारे हुए बैठा था। फिर इस फकीर ने कहा कि बेटी, देखा तुमने, तुम पर काला जादू किया गया है। इस काले जादू से तुम्हारे पेट के अंदर एक सांप बैठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे को मार देता है। वो औरत कहने लगी, पर मेरे तो सारे बच्चे सही सलामत पैदा होते हैं। तो उस फकीर बाबा ने कहा, तुम्हें खुशियां मिलती जरूर है, मगर फिर इस खुशी को वापस छीन ली जाती है। आपके बच्चों को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि वही सांप है जो तुम्हारे पेट में बैठा हुआ है। वो औरत कहने लगी, बाबा, मगर मेरा दुश्मन कौन है? वो कौन है जिसने मेरे ऊपर काला जादू किया हुआ है? वो फकीर बाबा कहने लगा, बेटी, एक गैर मुस्लिम शख्स तुम्हारा दीवाना हो गया था, मगर तुम्हारी शादी जब किसी दूसरे के साथ हो गई तो फिर उसने तुम्हारा सुख चैन छीनने के लिए तुम्हारे ऊपर काला जादू करवा दिया। अब अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे ऊपर से काला जादू का असर खत्म हो जाए और तुम्हें औलाद का सुख मिल जाए तो तुम्हें एक मुश्किल घड़ी के साथ गुजरना होगा। वो औरत अल्लाह की एक नेक बंदी थी। उसने हिम्मत करके कहा कि मैं इसके लिए हर मुश्किल घड़ी से गुजरने के लिए तैयार हूँ, आप बस हुक्म करें, बस इस गंदे इल्म को यहाँ से हटाना है।
वो फकीर कहने लगा कि तुम्हें अपनी औलाद को जिंदा रखने के लिए उस सांप को पहले पैदा करना होगा, यानी कि उस सांप को पहले अपनी पेट से बाहर निकालना होगा, तभी तुम्हारे आने वाले बच्चों की जिंदगी महफूज हो सकती है। तो वो अपनी औलाद को बचाने के लिए इस मुश्किल काम को करने के लिए राजी हो गई। उसके बाद उस फकीर ने उसको कुछ अमल बताए जिसको उसे रात में तन्हाई में करना था। फकीर ने उस औरत को ये भी बताया कि वो सांप तुम्हारे पेट में मौजूद ज़रूर है, मगर वो अंदर बढ़ नहीं रहा है। अगर तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी, अगर तुम उससे कहोगी कि ये मेरा बच्चा है, मुझे इसको पैदा करना है, तो फिर वो तुम्हारी हर बात सुन लेगा। फिर किसी भी तरह से तुम उसे अपने पेट से बाहर निकाल सकोगी। उसके बाद ऐसा ही हुआ। वो औरत अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहती थी कि मेरे पेट के अंदर जो भी है वो मेरा ही बच्चा है, मैं उसे दुनिया में लाना चाहती हूँ, मैं उसकी माँ हूँ। तो उस सांप ने उसकी ये सारी बातें सुन ली। फिर वो सांप उसके पेट के अंदर बढ़ना शुरू हो गया। इस औरत ने एक बूढ़ी दाई माँ से भी बात कर ली थी कि जब भी मेरा बच्चा पैदा होगा तो मेरे पेट से कोई बच्चा बाहर नहीं आएगा, बल्कि हो सकता है कि एक सांप बाहर निकलेगा, मगर तुम डरना मत। वो बूढ़ी औरत भी हिम्मत वाली थी, वो इसके लिए तैयार हो गई। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया, उस औरत ने एक सांप को जन्म दे दिया। लेकिन उन वजीफों की बरकत से वो सांप जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा हालत में बाहर आया, और अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि उसके साथ में उस औरत ने एक बेटी को भी जन्म दे दिया। वो औरत उसके सामने एक सांप को देखकर बहुत हैरान हुई। वो सोचने लगी कि वो किस तरह से अपने पेट में एक सांप को पाल रही थी। फिर उसने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। इसके बाद में अल्लाह ने फिर उस औरत को एक एक करके 2 और बेटे अता किए, जो बिल्कुल ठीक और सही सलामत पैदा हुए। काले जादू का असर अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। इसके कुछ दिनों के बाद वो फकीर बाबा उसके दरवाजे पर आया। वो औरत कहने लगी, बाबा कुछ बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो ना, क्योंकि अब तो मेरे बेटे भी बड़े हो गए हैं, जो बिल्कुल सेहतमंद है, और हर रोज मैं उसकी लंबी उम्र की दुआ भी करती हूँ। तो ये सुनकर फकीर बाबा ने कहा, बेटे इस बार मैं तुम्हें कोई बुरी खबर नहीं बल्कि अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। तुम पर जिस गैर मुस्लिम शख्स ने काला जादू करवाया था, वो फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू करवाने के लिए जंगल में चंदन की लकड़ियां काट रहा था। तो उसको किसी बड़े से काले सांप ने डस लिया और वो वहीं तड़प कर मर गया। ये सुनकर वो बहुत खुश हुई और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अहबाबों में शेयर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।